वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सो द टाइटल इज फाइंड डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मैं 4 डिफरेंट मेथड्स को यूज करूंगा। द फर्स्ट वन इज बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग, द सेकेंड इज बाय फॉर्मेटिंग टेबल, द थर्ड वन बाय यूजिंग फार्मूला एंड द फोर्थ वन बाय यूजिंग फंक्शन। आइएगा मूव करते हैं एक सिंगल एग्जाम्पल की तरफ, जिसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करके इन चारों मेथड्स को टेकअप करूंगा। दिस इज माय ओरिजिनल डेटा। इस ओरिजिनल डेटा के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है। टाटा मोटर्स लिमिटेड issued certain checks to its suppliers for making payments. Identify the checks recorded in duplicate by mistake. इसके लिए मुझे एक टेबल दी गई है जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं। द फर्स्ट वन इज वाउचर नंबर, द सेकेंड वन इज डेट, द थर्ड वन इज अकाउंट डेबिटेड, द फोर्थ वन इज अमाउंट एंड द फिफ्थ वन इज चेक नंबर। टाटा मोटर्स ने सप्लायर की पेमेंट के कुछ चेक्स गलती से 2 बारी रिकॉर्ड कर दिए। हमें उन चेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए मैं डिफरेंट मेथड्स को फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहला मेथड मैं टेकअप करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। हमारे पास ये वही टेबल दी गई है। इसके अंदर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए चेक नंबर के सेल की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। होम टैब के अंदर आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर हमें एक ऑप्शन दी गई है डुप्लीकेट वैल्यूज। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस सिलेक्टेड रेंज के अंदर जो वैल्यूज डुप्लीकेट हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। हमें यहाँ पर बहुत सारी कलर्स की ऑप्शन दी गई हैं। दिस इज स्टूडेंट अप टू यू, आप किस कलर को यूज़ करना चाहते हैं। मैंने जो डिफ़ॉल्ट कलर दिया गया था लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, मैंने उसी को सिलेक्ट कर लिया। आई से ओके। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो चेक नंबर डुप्लीकेट रिकॉर्ड किए गए हैं वो हमारे पास यहाँ पर कलर होके आ गए। हमने इसके लिए जिन स्टेप्स को यूज़ किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिया। सबसे पहले आप चेक नंबर के फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के अंदर हम इस पूरे के पूरे डेटा को टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस कंप्लीट डेटा सेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आई गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर मैं यहाँ पर टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने टेबल पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर क्रिएट टेबल का एक बॉक्स आ गया। वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। यहाँ पर इससे पहले कि मैं लिखूँ कि ये मेरा डेटा है, ये सारा डेटा एक्सेल ने हमें जो सिलेक्टेड पार्ट था वो लिखा हुआ दे दिया। इसी के साथ साथ ऑलरेडी यहाँ पर बॉक्स के अंदर टिक लगा हुआ है। दिस इज द चेक बॉक्स। माई टेबल हैज़ हेडर। मेरी टेबल के अंदर हेडर हैं, यस हैं। आई से ओके। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास फिल्टर के निशान लगे हुए आ गए हैं। नाउ आई गो टू टेबल डिज़ाइन टैब। टेबल डिज़ाइन टैब के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। मैं रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट का एक मैसेज बॉक्स आ गया। टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट 1 or more कॉलम्स दैट कंटेन डुप्लीकेट्स। हमने तो चेक नंबर के अकॉर्डिंगली डुप्लीकेट्स को यहाँ से रिमूव करना है। सो मैंने बाकी सभी से चेक बॉक्स क्लियर कर दिए। सिर्फ चेक नंबर के ऊपर ही मेरा ये चेक बॉक्स बना हुआ है। जैसे मैं इसको ओके करूँगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास वाउचर नंबर 1 to 14 है। आई से ओके। 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, 12 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। हमारे पास एक मैसेज आ गया। आई से ओके। एक्सेल ने इस पर्टिकुलर मेथड के ज़रिए हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को मेरे टेबल में से रिमूव भी कर दिया।
जिन पर्टिकुलर स्टेप्स को हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ. नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड मेथड. थर्ड मेथड के अंदर मैं एक फॉर्मूले को टेकअप करूँगा. इसके लिए मुझे चेक नंबर के अंदर दिए गए कंप्लीट रेंज को सॉर्ट करना है. सो मैंने कंप्लीट चेक नंबर की रेंज को सिलेक्ट कर लिया एंड आई गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर मैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ. सॉर्ट का वार्निंग बॉक्स आ गया जिसके अंदर ये मुझे एक वार्निंग दी जा रही है कि आपके डेटा के साथ कुछ और डेटा भी है. क्या आप अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं? नो, आई से कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन. मेरी बाकी के डेटा को आप टच नहीं करेंगे. ये इसके अकॉर्डिंगली मुझे सॉर्टिंग चाहिए. जैसे ही मैंने सॉर्टिंग पे क्लिक किया मेरे पास चेक नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो गए. अब मैं चेक नंबर के नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैं लिख रहा हूँ ट्रू और फॉल्स. यहाँ पर मैं एक छोटे से फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास ये आंसर ट्रू की फॉर्म के अंदर आ गया. मैं फिल हैंडल को लेके ड्रैग डाउन कर देता हूँ. जिन जिन जगह के ऊपर चेक्स डुप्लीकेट फॉर्म में है वहाँ पर मेरे पास ट्रू आ गया और बाकी सभी जगह पर फॉल्स आ गया. मैं इस जगह के ऊपर फिल्टर को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ. फिल्टर में मैंने सिलेक्ट कर लिया ट्रू. आई से ओके. जैसे मैंने ट्रू सिलेक्ट किया मेरे पास यहाँ पर दो चेक्स के नंबर आ गए. ये चेक नंबर और ये वैल्यूज डुप्लीकेट एंटर हुई हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी स्मॉल वे टू फाइंड आउट द डुप्लीकेट्स एंड वी कैन इजीली रिमूव दैम. मैं एक बारी फिल्टर के ऊपर फिर क्लिक करता हूँ और ये मैं फॉल्स को भी एक्टिवेट कर देता हूँ. आई से ओके. मेरे पास कंप्लीट लिस्ट आ गई. लेकिन अगर इस कंप्लीट लिस्ट के अंदर मैं डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली सिर्फ ट्रू को रहने देता हूँ जो मुझे ये शो कर रहा है कि कौन कौन से चेक नंबर डुप्लीकेट रिकॉर्ड हुए हैं. मैंने यहाँ से फिल्टर को रिमूव कर दिया सो दैट मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट स्टेप्स दे सकूँ. हमने इन स्टेप्स को इस पर्टिकुलर केस के अंदर टेकअप किया है. नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट मेथड दैट इज फंक्शन. दिस इज द फोर्थ मेथड. इस मेथड के अंदर मैं काउंट इफ के फंक्शन को टेकअप करूंगा. डेटा हमारा सेम है और इस जगह के ऊपर मैं काउंट इफ के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. काउंट इफ पेरेंथेसिस स्टार्ट. मुझे काउंट इफ के फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स देने हैं. रेंज, तो रेंज के केस के अंदर तो मेरे पास चेक नंबर की ये कंप्लीट रेंज है और क्राइटेरिया के केस के अंदर मुझे ये देखना है कि ये चेक नंबर इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कितनी बारी आया है. मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1. मैंने इसी फंक्शन को फिल हैंडल के जरिए नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. जिस जगह पर 1 आ रहा है वो चेक नंबर एक बारी आए हैं. जिस जगह पर 2 आ रहा है वहाँ पर ये चेक नंबर 2 बारी आए हैं. आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेम पार्टीज के चेक नंबर हैं. दो केसेस के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट चेक नंबर रिकॉर्ड हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन. जिस फंक्शन को हमने यहाँ पे टेकअप किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. स्टूडेंट, अगर आप इस फंक्शन को कुछ और थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. मैंने इसी फंक्शन के अंदर इसके आगे इक्वल्स टू 1 दे दिया. नाउ आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये 1 ट्रू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और 2 फॉल्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया. इट मीन्स जहाँ पर हमें फॉल्स दिया गया है वो चेक नंबर डुप्लीकेट है. सो आप इन दोनों फंक्शन में से किसी भी एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हमने अपने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर 4 तरह से डुप्लीकेट्स को रिमूव किया. द फर्स्ट वन इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, द सेकेंड वन इज फॉर्मेटिंग इनटू टेबल,
the third one is by implementing formula, and the fourth one is by making use of countif function. मैं उम्मीद करूंगा ये चारों मेथड आपकी हेल्प करेंगे टू फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स. थैंक यू वेरी मच.